जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाले में। दोस्तों आप सभी को सारे क्वेश्चन जो है शॉर्ट ट्रिक से बताने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक से बताने वाले हैं। एकदम कमजोर से कमजोर छात्र इस शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को हल कर लेगा। अगर यूपीपी, एसएससी, रेलवे, अग्निवीर, आरपीएफ, यूपीएसआई या अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चन को जो है दोस्तों हम शॉर्ट ट्रिक से बताने वाले हैं, सिंपल शॉर्ट ट्रिक से। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा वीडियो तो दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे एक बार, उसके बाद हल करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, एक डिब्बे में जब 5 या 6 दर्जन संतरे रखे जाते हैं तब 3 दर्जन शेष बचते हैं, और जब 8 या 9 दर्जन संतरे रखे जाते हैं तब भी 3 दर्जन शेष बचते हैं। कुल कितने दर्जन संतरों को रखा जाता है? यानी कि हमको दोस्तों इसमें क्या ज्ञात करना है, जो संतरों का दर्जन है वो कितने दर्जन है, पूरा एकदम जो टोटल हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन में जो 5 और 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, 8 और 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, यानी कि लॉसक ज्ञात करेंगे। लॉसक ज्ञात करने के बाद जो लॉसक आएगा दोस्तों उसमें हम 3 ऐड कर देंगे, उसके बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम निकालते हैं, जब दोस्तों एलसीएम निकालेंगे इसका, एलसीएम निकालेंगे किसका, 5, 6 और 8 और 9 का जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 3 6 यहाँ पे, मतलब जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से काटेंगे। तो एलसीएम निकालने के बाद दोस्तों जो आएगा गुणा कर देंगे, उसके बाद जो आएगा वही उसमें हम 3 ऐड कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे एलसीएम निकाल के देख सकते हैं दोस्तों। आपका जो एलसीएम आएगा उसमें एलसीएम जो आएगा आपका, तो एलसीएम जो आएगा आपको दोस्तों 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं। तो हम बताएं अभी एलसीएम निकालने के बाद जो जो 3 शेष बचने की बात कर रहा है दोस्तों, उसको हम ऐड कर देंगे। किस में ऐड कर देंगे, एलसीएम में। तो 360 एलसीएम है, इसमें 3 अगर हम ऐड करते हैं तो 300 कितना हो जाएगा दोस्तों, 363 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 363 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन जो है इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से हल करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो दोस्तों एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 305 में से वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वह 4, 5, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों एकदम शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे, सिंपल शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे दोस्तों, लिखा हुआ है 305, तो हम सिंपल इसमें 4, 5, 10 और 15 जो है दोस्तों, इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। एलसीएम मतलब दोस्तों लॉसक। तो लॉसक जब ज्ञात करेंगे, लॉसक ज्ञात करने के बाद जो लॉसक आएगा उससे हम 305 में, यहाँ पे दिख रहा होगा 305 में भाग करेंगे। भाग करने पर जो शेषफल आएगा, शेषफल में से हम कितना माइनस करेंगे दोस्तों, 2 माइनस करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। अगर वही यहाँ पे लिखा होता कि छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए तो हम क्या करते, शेष जो बचने की बात कर रहा है, 2 शेष बचने की बात कर रहा है तो हम जोड़ते। मगर यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, घटाने की बात कर रहा है, तो हम शेषफल में से क्या करेंगे, 2 माइनस कर लेंगे और जो आएगा वही हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं दोस्तों। तो 4, 5, 10, 15 का जब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, यानी कि लॉसक ज्ञात करेंगे तो हमारा 60 आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। तो 60 से हम 305 में भाग करेंगे। किस में भाग करेंगे दोस्तों, 60 से जो है 305 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 60 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 हो जाएगा। 60 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 हो जाएगा। जब 305 में से 300 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। तो हम बताएं शेषफल में से, जो हम 60 से 305 में भाग किए हैं तो शेषफल हमारा 5 बचा है। तो 5 में से हम कितना माइनस करेंगे दोस्तों, 2 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 3 बचा जो दोस्तों, उसको हम क्या करेंगे, 305 में से माइनस कर देंगे। 305 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे। तो 305 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 302 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों 302 हो जाएगा। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर 302 हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर 4 से 302 में भाग करेंगे तो आपका 2 शेष बचेगा। तो क्वेश्चन में भी वही बात कर रहा है कि 4, 5, 10, 15 से 305 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए
कि हर दशा में 2 शेष बचे। तो अगर 4 से 302 में भाग करेंगे तो 2 आपका शेष बचेगा। आप चेक कर सकते हैं, राइट आंसर जो होगा 302 होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है दोस्तों, सिंपल एकदम, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके मौसा और लसा क्रमशः 8 और 40 हैं। तो दोस्तों एक सूत्र बताए थे आपको, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या दोस्तों, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे क्या होता है, दूसरी संख्या। इस सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो एलसीएम और एचसीएफ जो है हमको क्वेश्चन में दिया गया है और हमको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि दो संख्याओं का गुणा ज्ञात करना है। तो हमको इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जब सूत्र पे आप रखेंगे तो आपको एकदम आराम से क्वेश्चन का आंसर जो है मिल जाएगा। तो सूत्र पे रखिए। तो हमारा एलसीएम कितना दिया गया है दोस्तों, यानी कि लसा जो है दोस्तों हमको 40 है, क्वेश्चन में 40 दिया गया है। और एचसीएफ यानी कि मौसा जो है दोस्तों 8 दिया गया है आप क्वेश्चन में। तो हमको दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, तो यहाँ वैसे है जो वैसे लिख लेंगे। उसके बाद हम 40 वाटे दोस्तों, 40 वाटे कितना हो जाएगा, 8 चौक का 32, यानी कि कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। 320 यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों 320 हो जाएगा। हमको दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहाँ पे कितना है दोस्तों, 320 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह से दोस्तों, अगर किसी भी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कास्ट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे सारे क्लास का पीडीएफ जो है फ्री में मिल जाएगा। तो इस चैनल व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है दोस्तों हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल से। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 30, 36 और 40 के लौसक को 10 से विभाजित किया जाता है, यानी कि भाग किया जाता है। परिणाम जो है यक्स का वर्ग है। परिणाम जो है दोस्तों यक्स का वर्ग है, यानी कि भागफल जो है यक्स का वर्ग है। यक्स का मान ज्ञात करें। तो सिंपल है दोस्तों, क्या करेंगे, बोल रहा है 30, 36 और 40 का एलसीएम में 10 से भाग किया जाता है। तो 30, 36, 40 के एलसीएम जब निकालेंगे आप तो 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। 360 से जब 10 से 360 में जब 10 से भाग करेंगे दोस्तों तो 10 यहाँ 30 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 6 बचेगा, यहाँ पे 0 उतार लेंगे तो 10 6 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, यानी कि 0 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा कट जा रहा है। और भागफल हमको यहाँ कितना मिल रहा है, 36 मिल रहा है। तो भागफल जो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, परिणाम यक्स का वर्ग है। तो वर्ग है दोस्तों, तो यानी कि यक्स पर 2 घात, यानी कि यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और बोल रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स स्क्वायर बराबर 36 है। तो यक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। हमको यक्स का मान ज्ञात भी करना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको कहीं भी 6 मिले तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों, 391 लड़के और 323 लड़कियां को समूह में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक समूह में सदस्यों की संख्या समान है और समूहों में या तो केवल लड़के हैं या तो केवल लड़कियां हैं। समूहों की न्यूनतम संख्या क्या है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का करने का मतलब ये है कि पूरे जो समूह है उसमें कुल कितने लोग हैं, हमको ये ज्ञात करना है। कुल कितने लोग हैं वहाँ पे, कुल कितनी संख्या है। तो हमको केवल लड़के या लड़कियों का नहीं ज्ञात करना, हमको पूरा जो है दोस्तों टोटली हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, 391 और 323 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, यानी कि मौसा ज्ञात करेंगे। मौसा जो आएगा उससे हम 391 में और 323 में भाग करेंगे। जो भागफल आएगा भागफल दोनों का जो आएगा उसको ऐड कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोस्तों 391 और 323 का जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे, 391 और 300 कितना है, 23 है, इसका हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एक ही में एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका हम बताए थे दोस्तों। जब भी काटेंगे तो एक ही संख्या से जो है दोस्तों पूरा कटना चाहिए, एक ही संख्या से पूरा कटना चाहिए। तो 17 से अगर हम काटें तो 17 दूना 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 दूना 34 हो जाएगा। 5 बचेगा, यहाँ पे 51 हो जाएगा। 17 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 तिया 51 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 17 से इसको भी 323 को भी काटेंगे। किसको काटेंगे, 323 को भी काटेंगे।
तो हमारा कितना हो जाएगा 17 दूना 34 यानी कि ज़्यादा हो जा रहा है। तो 17 कम 17 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारा कितना दोस्तों 15 बचेगा, इधर हो जाएगा तो हमारा 153 हो जाएगा। 17 नवा कितना होता है दोस्तों 153 हो जाएगा यानी कि 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19 यानी कि दोस्तों हमारा जो LCM HCF जो आएगा वो 17 आएगा। तो हम 391 में 17 से भाग करेंगे, फिर 323 में 17 से भाग करेंगे और दोनों का भागफल ऐड कर लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 17 से जब 391 काटेंगे तो 23 बार में कट जाएगा। कितने बार में 23 बार में कट जाएगा। और 17 से जब 323 काटेंगे तो 19 बार में कटेगा। कितने बार में 19 बार में कट जाएगा। और दोनों को हम क्या करेंगे दोस्तों ऐड कर लेंगे, यानी कि 23 और 19 को जब ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों 42 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा और अगला क्लास जो होगा दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का होगा। तो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से अब जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि अपनी तैयारी वो भी बेहतरीन कर सकें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।